हेलो गाइस, वेलकम टू द वीडियो। मैंने आपसे एक सिंपल क्वेश्चन है, ये कोई एंटरटेनमेंट वीडियो नहीं होने वाला है, बस एक सिंपल क्वेश्चन है, 2 मिनट का क्वेश्चन है। अगर आपने इसका जवाब दे दिया तो आप जाके कोई भी और वीडियो देख सकते हो जो कि काफ़ी एंटरटेनिंग, काफ़ी मजाकिया, काफ़ी कॉमेडी हो सकता है। ओके, बस स्मॉल क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन वो है कि आर यू हैप्पी? ट्रस्ट मी, कोई स्पिरिचुअल जर्नी या कुछ भी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ। ये चीज़ जो मैं आपको अभी पूछने वाला हूँ या जो भी मैं जिस वीडियो में बताने वाला हूँ, समथिंग वो शायद आपको पता है लेकिन आपने कहीं सुनी नहीं। वो आपको सबको पता है बट उस पर किसी ने काम नहीं। अगर कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है टॉपिक, देन स्टिक टिल द एंड। क्या पता कुछ ऐसा वीडियो हो जो आपका कुछ एक बैरियर होता है थिंकिंग का, शायद वो खोल। सो मेरा सिंपल क्वेश्चन यही है, आर यू हैप्पी स्क्रोलिंग द फोन? आप शायद कॉलेज में हो सकते हो, आप शायद स्कूल में हो सकते हो, या आप शायद जॉब कर रहे हो। तो कैसा रहता है आपका दिन? आप सुबह उठते हो, मोबाइल से स्क्रॉल करते हो, दोस्तों के पोस्ट देखते हो, या फिर कोई रैंडम रील्स देखते हो, उस पर खुश हो जाते हो, उससे फॉरवर्ड करते हो अपने दोस्त और एक्सपेक्ट करते हो कि वो उस पर रिएक्ट करेंगे। कॉलेज जाते हो, ग्रुप में रहते हो, या फिर ऑफिस जाते हो, ग्रुप में रहते हो, सबके सामने, सबके साथ में रहेंगे, सबके जोक पे हंसेंगे, भले हमें हंसी ना आए फिर भी हंसेंगे, सबके पीछे पीछे जाएंगे, जहाँ पे ग्रुप जाता है उनके पीछे पीछे जाएंगे। क्यों? क्योंकि सबके साथ में रहना। सेम चीज कॉलेज में भी होती, ऑफिस में भी होती, कलीग्स के साथ में, जहाँ जो वो कॉफी लेने बैठे हैं वहीं पे हम बैठेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सीनियर बैठे। कॉलेज में एक माचो बॉय होता है जिसके आगे पीछे सब लड़के घूमते हैं, क्योंकि क्यों? उससे दोस्ती बनानी। बट मुझे एक सच्ची बात है, क्या तुम ये सब करके खुश हो? या कहीं ना कहीं ये चीज तुम्हारे से रिलेटिंग नहीं लगती? क्योंकि कॉलेज में ये सब चीजें होती, कंपनी में ये सब चीजें होती, घर पे आते हो वापस फोन देखते हो, देन अकेले में जब होते हो एक अंदर से घुटन सी फीलिंग आती है कि मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं पता चल रहा। अलग अलग पॉडकास्ट देख रहे हो, अलग अलग सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, वो भी पढ़ नहीं पा रहे हो, अलग अलग चीजें देख रहे हो। देन अगेन फिर क्या होता है? यू ओपन द फोन एंड स्टार्ट स्क्रोलिंग अगेन। ये वीडियो सच में कोई एंटरटेनिंग पर्पज से नहीं है, बट ट्रस्ट मी, अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हो तो कुछ शायद आपको ऐसी चीजें पता चले जो आपको शायद पहले कभी नहीं पता। तो आई वुड सजेस्ट ये कि एक बार ये वीडियो पूरा देख लो आप। ओके, सो कमिंग टू द पॉइंट, कि ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ में? आप कंपनी में हो, आप कॉलेज में हो, आप कहीं पे भी हो, आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है कि आपको भीड़ में रहना है? क्यों ऐसा हो रहा है कि आपका दिन आपके हाथ में नहीं, आपकी लाइफ आपके हाथ में नहीं है, कुछ भी आपके कंट्रोल में नहीं है, नॉट इवन योर मूड्स आपके हाथ में, कुछ भी आपके हाथ। कैसा लगता है जब कोई दोस्त होता है, वो बोलता है कि चल कुछ प्लान बनाते हो, और आप पीछे पीछे हाँ बोल देते हो। अगर आपको नहीं बोलना है, आप किसी रिश्तेदार के पीछे या किसी रीजन दे देते हो कि वो वहाँ पे मैं बिजी हूँ, वहाँ पे मैं स्टक हूँ, नहीं यार आज आ नहीं पाऊंगा मैं, ऑफिस के बाद में मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। नहीं, क्यों नहीं बोल पाते? रीजंस क्यों ढूंढ? व्हाई यू आर नॉट दैट मैनली टू से नो? द बिगेस्ट हैप्पीनेस की मैं अगर सीक्रेट बताऊँ तो वो है नो। पता है क्यों? क्योंकि ना नो बोलने में ना गट्स लगता है, यस बोलने में बस ऐसा लगता है। क्या तुम इंसान हो? यस। क्या तुम लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो? यस। कैसे बढ़ोगे? पता नहीं, ब्लैंक। देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस। नो बोलना इज अ वेरी मैस्कुलाइन ट्रेट, ट्रस्ट मी। जब भी आप कोई दोस्तों के बीच में या कहीं पे भी होते हैं और आपकी जो बॉडी लैंग्वेज एकदम टिमिड होती है, एकदम डरे डरे से एकदम कुछ कॉन्फिडेंस नहीं, कुछ भी नहीं, क्या लगता है कोई इंसान नो बोल पाएगा? ये इंसान तो वो नो इसलिए नहीं बोल पाएगा, अगर बोलना भी चाहे तो नहीं बोल पाएगा, क्योंकि डर लगता है कि वो क्या सोचेगा मेरे बारे, या वो मुझे फोर्स करेगा, मैं उसको नहीं बोल पाऊंगा, मेरे में वो कॉन्फिडेंस नहीं। ये चीजें अगर तुम्हारे साथ में हो रही है ना, अगर तुम इन सब चीजों से रिलेट कर पा रहे हो, तो ट्रस्ट मी, तुम्हारी लाइफ रॉन्ग डायरेक्शन में जा रही है। ये तो बस तुम्हारे, सच बता, तुम डिप्रेशन में हो, झूठ मत बोलो। अकेले में ओवर थिंक करते हो बहुत ज्यादा, हद से भी ज्यादा। अकेले में उस लड़की का फोटो देखते हो, तुम्हारी क्रश का, जो भी है, एंड जस्ट सोचते हो किसी दिन वो आएगी, किसी दिन ऐसा होगा, किसी दिन वैसा होगा। किसी दिन कुछ भी नहीं होगा, कोई तेरे थाली में आके कुछ भी नहीं देने वाला। ट्रस्ट मी, मैं एकदम ओपनली बात करना चाहता हूँ, 1-on-1 कॉन्वर्सेशन टाइप, टेक इट लाइक दैट। ओके, कोई डिसरिस्पेक्ट में नहीं बोल रहा हूँ, बट अगर ये चीज अगर जो मैं आपको अभी बोलूंगा अगर आपने वो करी, तो ट्रस्ट मी, यहाँ से आपकी एक जर्नी स्टार्ट होगी। आई डोंट नो अभी तक आपने क्या, ये आपका 360 डिग्री टर्न हो सकता। इसीलिए ही मैंने ये चैनल स्टार्ट। इफ यू वांट कि कैसी चीज, मैं ये नहीं बोल रहा सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियो देखते रहो, बट अंडरस्टैंड वन थिंग कि कुछ चीजें खुद के लिए दिया। क्योंकि अभी मैं चीजें बताता हूँ, क्यों मैं ऐसी चीज कर रहा हूँ, क्यों मैं ऐसी चीजें बता रहा हूँ। हमने सबने सुना कि अगर तुम्हें 6 पैक्स बॉडी चाहिए, अच्छी बॉडी चाहिए, अच्छा पर्सनालिटी चाहिए, तो उसके लिए हेल्दी खाना पड़ेगा। करेक्ट, अच्छा है, हेल्दी खाना, उबला हुआ खाना, ये सब वो ये बात अलग है कि हम वो भी नहीं कर पाते, बट ठीक है, सबने सुना है। तो मुझे एक बात बताओ, इफ यू वांट टू हैव दैट काइंड ऑफ माइंडसेट, एक अल्फा मेल वाला माइंडसेट, स्ट्रॉन्ग पर्सन माइंडसेट, जो भी तुम्हें चाहते हो, डू यू थिंक तुम ये जो रील्स पे कंज्यूम करते हो, हीरोइंस को देखते हो, सेलिब्रिटीज को देखते हो, इन सब से उसका कुछ लेना देना है? या इन सब से यू आर हैविंग अ वेरी हेल्दी लाइफ? नो। कभी भी देखना, जो भी अल्फा मेल होता है या जो भी कोई इंसान जिसको स्ट्रॉन्ग हम कहते हैं, एक बार उनका माइंडसेट देखना। उनका माइंडसेट इज डिफरेंट। बॉडी डिफरेंट नहीं होती, जरूरी नहीं तुम्हारा पेट बाहर हो या तुम्हारा पेट बहुत अंदर हो, तुम पतले हो, तुम मोटे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। माइंडसेट इज द गेम। वो तुम्हारा एक ऑरा क्रिएट करता है। शाहरुख खान की हाइट ज्यादा नहीं है, 5'9" है, या शायद उससे कम, मुझे नहीं पता,
उससे कम है। वो इंसान बहुत अंडर कॉन्फिडेंट फील करना चाहिए, उसके हीरोइंस उससे बहुत ज्यादा टॉल है, लेकिन जब वो एंटर करता है वो एक ऑरा होता है। ये ऑरा की बात कर रहा हूँ मैं। ऑरा कब आता है? जब तुम्हारा माइंडसेट हो, तुम्हें फील होता है, तुम्हारा बॉडी अपने आप खुल जाती है, तुम अपने आप स्पेस ले। देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस, अंडरस्टैंड दिस थिंग जो मैं आपको कह रहा हूँ। टू लर्न टू से फर्स्ट नो, ओके, पहले नो बोलना सीख, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। लोग तुम्हारे मजाक उड़ा सकते हैं, तुम्हें कुछ भी बोल सकते हैं, आई अंडरस्टैंड, इट्स ओके। स्टार्टिंग में अगर किसी को कुछ बनना है ना तो पहले टूटना पड़ता है, ये नेचर का नियम है। अगर एक बीज को भी अगर उसको एक बड़ा ट्री बनना है ना, उसको जमीन फाड़ के बाहर निकलना पड़ता है, इजीली कुछ नहीं मिले। जो भी चीजें मैं आपको बताऊंगा या जो भी चीजें मैं आपसे बताऊंगा, ये सब चीजें आपको बहुत तकलीफ देने वाली है, कहीं से भी ये आपको खुशियां नहीं देगी, प्लेजर नहीं देने वाली, बट ट्रस्ट में इसका रिजल्ट मिले। पता है क्यों? क्योंकि एक चीज मैं आपको बताऊंगा, जो भी होता है ना कि एक नशा होता है, दारू, सिगरेट, ये 5th होता है, ये सबसे नीचे के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि जो टॉप 5 प्लेजर होते हैं ना, उसमें से सबसे नीचे वाला प्लेजर है कि नशे करना, मतलब कोई भी हो, दारू, सिगरेट, गांजा, जो भी कुछ हो, ये सबसे नीचे। उसके ऊपर आता है सेक्स, गर्ल्स, ये बहुत ज्यादा एडिक्टिव होता है। ये अब क्या हो चुका है कि मॉडर्न एज में, जो सो कॉल्ड कलयुग में, इंसान बस इन्हीं 2 प्लेजर में अटका पड़ा है। उसके पास ये 3 बड़े प्लेजर उसने कभी फील ही नहीं किए, वो उनसे भी ज्यादा बड़े। मैं इन दोनों के ऊपर आज नहीं जाऊंगा, बस मैं इसके बारे में बताऊंगा। एक थर्ड प्लेजर जो इन दोनों से भी बड़ा है, जो कलयुग का इंसान नहीं चाहता या वो उसने फील नहीं किया। पता है क्या है वो? जीतने का नशा। दिस वन, करेक्ट, द थर्ड वन, द बिगर दैन सेक्स और दारू, नशा, सिगरेट, इन सबसे भी बड़ा नशा होता है जीतने का नशा। अब लोग बोलेंगे कैसे, आई डोंट बिलीव इन दिस, ये बस सुना है। अगर ऐसा होता तो मुझे एक बात बताओ, जब रावण जब किसी भगवान को खुश करता था, जैसे शिव जी को खुश करता था, या फिर जो उन्होंने शिव जी को खुश किया था, तो वो मांग सकते बहुत ज्यादा कि दारू की नदियाँ हो, 10,000 मेरे पास बीवियाँ हो, बट उन्होंने ऐसा कुछ नहीं मांगा। उन्होंने क्या मांगा? उन्होंने एक ऐसा हथियार, जो भी बड़े ऋषि मुनि क्या करते थे, राक्षस क्या मांगते थे? एक ऐसा हथियार कि मैं इसको हरा दूं, मैं उसको हरा दूं। अभी ये सबसे क्रूअल राजा औरंगजेब को ले, फॉर एग्जाम्पल औरंगजेब भी अगर चाहता तो उसकी बीवियों में, लड़कियों में, नशे में जिंदगी बिता सकता था सिर्फ, बट उसका क्या फोकस था कि मैं और क्या कॉन्कर करूं। मैं बोलिए ना राइट रॉन्ग है, मुझे उसमें जाना ही नहीं, आई डोंट, वो औरंगजेब की बात मैं कर ही नहीं रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ ही वाज अ क्रूअल किंग। बट द थिंग व्हिच आई एम मेंशनिंग ओवर हियर इज नॉट अबाउट क्रूएलिटी, इज अबाउट विनिंग। जीतना एक नशा है, बहुत बहुत टेस्टी वाला नशा होता है। ट्रस्ट में उसकी ऐसी टेस्ट एक बार लग गई तो इंसान रुकता, बर्बाद हो जाता है बट रुकता नहीं है। बट ये एक अकेला ऐसा नशा है जिसको तुम पैसों से नहीं कर सकते, इसीलिए ये कलयुग का इंसान इससे चाह कर भी वो नहीं पा पाता, क्योंकि तुम नशे की है, पैसा दो, अभी तुम्हें नशा मिलेगा, अभी तुम्हें प्लेजर मिलेगा। सेक्स की है, पैसा दो, अभी तुम्हें सेक्स मिल जाएगा। दैट इज नॉट अ वेरी बिग डील। बट जीतने के लिए पैसा देंगे, जीत नहीं मिलती। तो अगर तुम ये जो चीजें देखते हो ना इंटरनेट पे, हाउ टू विन दिस मेंटालिटी, एंड्रू टेट को देखोगे, या फिर रोनाल्डो के इंटरव्यूज देखोगे, या फिर विराट कोहली के इंटरव्यूज देखोगे, या फिर शाहरुख खान के इंटरव्यू, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला भाई, ट्रस्ट मी, नहीं पड़ेगा। पता है क्यों नहीं पड़ने वाला? क्योंकि उनका फाउंडेशन एक स्ट्रॉन्ग है। फाउंडेशन के ऊपर बिल्डिंग बनती, फाउंडेशन इज द की। अब फाउंडेशन होता है माइंडसेट, ओके, वो होता है जो स्टार्टिंग में जो तुम डिसीजंस लेते हो, वो तुम्हें बताएगी मैं 5 बजे उठता हूँ, तो तुम 5 बजे उठने लगोगे तो तुम्हें लगता है तुम सक्सेसफुल होंगे। अपना दिमाग लगाओ, तुम्हें लगता है तुम 5 बजे उठने के बाद में सक्सेसफुल होंगे, अगर तुम वही दिन जो तुम बात पहले स्पेंड करते थे जिस तरीके से, वैसे ही अभी भी स्पेंड करोगे। अगर तुम 5 बजे उठोगे ना, जो पहले तुम 8 बजे उठते थे, तो तुम 3 घंटा ज्यादा रील्स स्क्रॉल करोगे और कुछ नहीं करोगे। 2 दिन रनिंग करोगे एट मैक्स, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। दिस इज द रियलिटी। इसलिए मैं बता रहा हूँ, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें सुन के कुछ नहीं होता, यू हैव टू वर्क ऑन इट। इसलिए बोल रहा हूँ, जीतने के लिए ना छोटे छोटे गोल्स बनाओ, एकदम छोटे छोटे माइनर गोल्स बताओ कि सुबह मैं आज इतने बजे उठूंगा, बस इतना ही गोल रखना है। देन अगला गोल रखना कि मेरा अगर स्क्रीन टाइम इतना है तो मैं इसको थोड़ा सा कम करूंगा, ये एक गोल हो गया। एक गोल होता है, सबसे बड़ा होता है फिजिकल ट्रांसफॉर्मिंग। तुम अगर तुम्हारे से 1 पुलअप्स भी नहीं होता है तो गोल रखो 1 पुलअप मारने का, पुशअप भी नहीं होता है तो 1 पुशअप मारने का, 1 होता है तो 2 करो, 2 होगा तो 3 करो। ट्रस्ट मी, दिस इज हाउ यू विल बिकम अ मैन। एक्सपांड योर कंफर्ट जोन, गेट आउट ऑफ इट। तुम पतले भी रहेंगे ना, एक ऐसा जीतने वाला माइंडसेट बन जाएगा कि एक ऑरा क्रिएट होगा, ऐसा ऑरा क्रिएट होगा कि 10,000 लोगों में भी अगर तुम उठ के दिखोगे अलग। ट्रस्ट मी, ये ऐसा होता है। इट डज नॉट मैटर तुम्हारा स्किन टोन क्या है, इट डज नॉट मैटर कि तुम क्या बिलोंग करते हो, कहाँ से बिलोंग करते हो, कुछ भी मैटर नहीं करता। इसका एग्जांपल मैं आपको दूंगा, आप वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, किसी को भी देख लो, न्यू कमिंग एक्टर जिनके भी बैकग्राउंड अच्छे रहते हैं, अच्छा खासा, उनके पास वो ऑरा वो डेवलप नहीं कर पाए, जबकि उनकी लाइफ कंप्लीट प्लेजर में, बचपन से उन्हें सब कुछ मिला जो भी वो चाहिए। लेकिन जो वो ऑरा क्रिएट क्या होता है पता है, जो स्ट्रगल से बनता है वही ऑरा होता है। फिर वो शाहरुख खान हो, विराट कोहली हो, सचिन तेंदुलकर हो। डू नॉट कंप्लेन इफ यू डोंट हैव द रिसोर्स, बी थैंकफुल दैट लाइफ हैव गिवन यू अ चांस टू बिकम एक्स्ट्राऑर्डिनरी। स्ट्रगल करने से पीछे मत हट। दिस इज स्ट्रगल इज द ज्वेलरी ऑफ अ मैन। फाइट करो, नहीं बोलने के बारे में सीखो, खुद को चैलेंज करो। दिस इज हाउ यू विल स्टार्ट चेंजिंग योरसेल्फ। दिस इज द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। ये तो बस एक झलक थी, मैंने आपको बताया।